घूमती है, सब चीजें गोल घूमती हैं, मौसम गोल घूमते हैं, तुम्हारे मन की ऋतुआं भी गोल घूमती हैं। जिससे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, ठीक 28 दिन में वर्तुल पूरा होता है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुषों के भीतर भी वैसी ही रासायनिक प्रक्रिया होती है 28 दिन में जैसा स्त्रियों की, क्योंकि शरीर कुछ बहुत भिन्न नहीं है। तुमने ख्याल किया कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है वो ज्यादा चिड़चिड़ी, ज्यादा झगड़ेल, क्रोधी, उदास, परेशान, बेचैन हो जाती। हिंदू बहुत होशियार थे, वो उनको 3-4 दिन के लिए कमरों में अलग ही बंद कर देते थे, क्योंकि उस समय उनसे कुछ आशा करनी ठीक नहीं। उनके शरीर में इतनी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है कि उस रासायनिक प्रक्रिया में होश रखना उन्हें मुश्किल होगा, वो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन ठीक 28 दिन पर हर पुरुष को भी ऐसा ही होता है। पुरुष का भी मासिक धर्म है। बाहर रक्तस्राव नहीं होता, लेकिन भीतर रस ग्रंथियों में रक्तस्राव होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हर 28वें दिन पर तुम भी उदास, बेचैन, परेशान हो जाते हो। तुम थोड़ा निरीक्षण करो, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे मन का एक वर्तुल है जो 28 दिन में पूरा होता है, 4 सप्ताह में पूरा होता है। और उस वर्तुल में तुम धीरे धीरे निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रगाढ़ करोगे तो ठीक ठीक बिंदु खोज लोगे कब क्या होता है। तब तुम बड़े हैरान होगे। तब तुम पाओगे कि तुम क्रोधित किसी और के कारण नहीं होते, क्रोधित तुम्हारे भीतरी कारणों से होते हो, दूसरा तो सिर्फ बहाना है। तब तुम दूसरे पर जिम्मेवारी भी न डालोगे। तब तुम क्रोधित होगे तो दूसरे से क्षमा मांगोगे कि मुझे माफ करना, अभी मेरी दशा, मौसम ठीक नहीं। और ये संयोग की बात है कि तुम सामने पड़ गए, कोई दूसरा पड़ता तो उस पे ये उपद्रव होता। आत्मनिरीक्षण से तुम इस बात को सहज ही समझ लोगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है, वो एक मंत्र है। और अगर तुम इसे न समझे तो तुम उस वर्तुल में भटकते ही रहोगे। इसलिए हिंदुओं ने संसार को चक्र कहा है, वो घूमता है और तुम वही वही कर रहे हो बार बार। और तुम ये भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो, सभी लोग वही कर रहे हैं। जब पहली दफा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो संसार में शायद ऐसा अनूठा घटना कभी घटी नहीं, रोज घट रही है।